अमित शाह ने कर दिया ऐसा काम, पूरे फंस गए सीएम योगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर राजनीतिक गलियारों में कहा जाता है कि दोनों के बीच वर्चस्व की लड़ाई है। हालांकि बीजेपी ने इस पर कभी कुछ नहीं कहा है, लेकिन सिचुएशन ऐसी बन जाती थी कि ये सवाल उठते थे। जैसा अब एक बार फिर से कहा जा रहा है कि शाह ने योगी का खेल बिगाड़ दिया है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह इन दिनों विपक्ष के निशाने पर है। उनके बयान ने तो फिलहाल पूरी बीजेपी को फंसा दिया है। भीमराव अंबेडकर का मामला इतना बढ़ गया है कि अब यूपी में मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में भी इस मुद्दे को भुनाया जाएगा। आपको पहले ये बता दें कि यूपी की 9 सीटों पर हाल ही में उपचुनाव हुआ था, लेकिन एक सीट पर चुनाव नहीं हो पाया था। वो थी मिल्कीपुर सीट, क्योंकि इसका मामला कोर्ट में चल रहा था। लेकिन अब मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाला है। चुनाव आयोग जल्द ही तारीखों का ऐलान कर सकता है। अब सारी पार्टियां तैयारी में लग गई है। इस सीट पर बीजेपी और सपा के बीच जबरदस्त मुकाबला होने वाला है। खबरें हैं कि सपा की तरफ से मिल्कीपुर विधानसभा सीट से सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद मैदान में है, लेकिन बीजेपी ने अभी तक अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। इसी बीच सपा ने अपना दांव चलना शुरू कर दिया है, जहां अमित शाह की वजह से योगी का सारा खेल बिगड़ रहा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सपा चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रही है और भीमराव अंबेडकर के मुद्दे को उठा रही है। अवधेश प्रसाद अपने बेटे अजीत के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वे अंबेडकर के मुद्दे को प्रमुखता से उठा रहे हैं। रविवार को परताजपुरा गांव में लोकतंत्र और संविधान बचाओ जन जागरण रैली में सांसद अवधेश प्रसाद ने गृह मंत्री अमित शाह पर अंबेडकर के खिलाफ अनुचित टिप्पणी करने का आरोप लगाया था। यानी आप समझ सकते हैं कि कैसे अमित शाह का मुद्दा उठाकर सपा दांव चल रही है, योगी को इस सीट पर हराने का दांव चल रही है और अपना वोट बैंक मजबूत करने का दांव चल रही है। अब जिस तरह से अमित शाह के बयान के बहाने यूपी की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर सपा दांव चल रही है, उससे योगी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि अंबेडकर मुद्दा बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में योगी का मिल्कीपुर विधानसभा सीट जीतने का सपना कहीं टूट ना जाए। अब योगी आदित्यनाथ के लिए मिल्कीपुर सीट इसीलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि अयोध्या बीजेपी पहले ही हार चुकी है। ऐसे में मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर वर्चस्व की लड़ाई भी देखने के लिए मिलेगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि अमित शाह ने योगी का सारा खेल बिगाड़ दिया है, क्योंकि इस सीट पर जो योगी के लिए बहुत जरूरी है, वहां पर अमित शाह का बयान खेल बिगाड़ रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि अमित शाह योगी का कहीं खेल ना बिगाड़ दे। हालांकि बीजेपी भी पूरी तैयारी में है। भाजपा ने 6 मंत्रियों को चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतारा है। जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग जल्द ही तारीखों की घोषणा भी कर सकता है। फिलहाल आपको बता दें, सपा सांसद अवधेश प्रसाद पहले मिल्कीपुर सीट से कई बार विधायक रह चुके हैं। 2022 में अवधेश प्रसाद जब मिल्कीपुर सीट से विधायक थे, उन्हें जीत मिल गई थी। तब उनके खिलाफ बीजेपी के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें आरोप ये लगाया गया था कि विधानसभा चुनाव के वक्त अवधेश प्रसाद का फॉर्म भरते समय जो शपथ पत्र लगाया गया है, वो एक्सपायर्ड नोटरी पर दर्ज है और यही याचिका हाईकोर्ट में लंबित थी, जिसके कारण अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव का ऐलान नहीं किया गया था। लेकिन अब यहाँ चुनाव होने वाले हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या सच में अमित शाह का बयान योगी का खेल बिगाड़ देगा मिल्कीपुर सीट पर? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।